देश के नायक और खलनायक कौन है ये भी तो समझना पड़ेगा। देश में नायक कौन, खलनायक कौन, क्या ये नहीं समझा जाएगा? ये बीजेपी पर भी उतना ही लागू होता है। अगर आप मुख्तार के घर जाएंगे तो फिर आप बीजेपी पर सवाल कैसे उठाएंगे जो आप सवाल आज उठा रहे हैं? अवधेश जी, नहीं, समाजवादी पार्टी को लखनऊ में एक बड़ी रैली मुख्तार अंसारी के समर्थन में करनी चाहिए, क्योंकि घर जाने से काम नहीं चलेगा। चुनाव है, उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, मुस्लिम वोट उसके कारण ध्रुवीकरण होगा। और करना ही है तो साहस के साथ मुख्तार को श्रद्धांजलि देते हुए एक मुख्तार के समर्थन की एक बड़ी रैली अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो। सुनील जी भी उसमें अच्छा है, भाषण दें। देखिए, अखिलेश परिवार के किसी से मिलने से समस्या नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी को मसीहा बताना, इनके विधायक जो वहां सदर के हैं उस दिन बयान दे रहे थे कि यह गरीबों का मसीहा हमारे बीच से चला गया है, इसीलिए लोग इतने इकट्ठे हैं, लोग मर रहे हैं। एक बार भी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने, इंक्लूडिंग सुनील यादव, ये कहने के लिए ट्वीट पर तैयार नहीं है कि हम मुख्तार अंसारी अपराधी था। तो अगर आप ये तैयार नहीं है तो क्या मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? मुझे उसके परिवार में जाने से कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी कोई साथी क्रिमिनल होगा, मरेगा, तो मैं उसके जनाजे में जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गरीबों का मसीहा था। उसके परिवार से सहानुभूति रखूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैं सीना ठोक के आया हूं क्योंकि ये हीरो था। समस्या यहां आ रही है कि आप अगर माफिया को केवल मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर, जिसको 8-8 मामलों में सजा हो चुकी हो, उसको आप मसीहा बना रहे हैं, और जिसको 25 बीमारियां हो, उसकी मृत्यु हो जा रही है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और नियम के अनुसार जांच चल रही है, उसको अगर आप कहते हैं कि उसकी मौत संदिग्ध है, तो फिर आप राजनीति को वहां ले जाना चाहते हैं जिस राजनीति को देश ने छोड़ दिया है। इसी राजनीति में कांग्रेस भी थी, आप भी थी, सबने मुसलमानों को खुश करके उनका एक पक्षीय वोट हासिल करो। लालू जी पर मेरा एक, हाँ ठीक है, हाँ कंचना जी, ठीक है, मैं एक बार प्रेम जी के पास भी मुझे जाना है, मैं लालू जी पे फिर वापस आऊंगी, कंचना जी भी बोलना चाह रही, सुनील जी भी बोलना चाह रहे, लेकिन एक बार प्रेम जी से एक रिएक्शन ले लूं, वो बोले नहीं अभी तक। प्रेम जी देखिए, ये जिस तरह से बार बार आरोप लगाए, सुनील जी भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बाहुबली बीजेपी के साथ भी हैं। मेरा अगर ये सिर्फ नैरेटिव का खेल है तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं चित कर पाती हैं बीजेपी को? सीधी सवाल ये है कि वहां ममता बनर्जी एनआईए पर हमला हो गया, उसके भी समर्थन में खड़ी हो गई है कि क्यों पहुंच गए एनआईए के अधिकारी, ये खुलकर, और उस पर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ये बताने के लिए कि देखिए ये कैसे शील्ड कर रही है अपराधियों को। अब ये क्यों नहीं करेगी बीजेपी? क्योंकि एनआईए के अधिकारियों पर हमला हो गया, वहां उससे पहले ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। ये हर राज्य में हो रहा है अपराधियों का संरक्षण। देखिए, इस पूरे मामले को देखें तो चुनाव के समय में खोज करके पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं और राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कैसे जेल में डाला जाए। चाहे लालू प्रसाद का मामला ले लीजिए, नाम भी नहीं है, पिता का नाम भी अलग है, फिर भी पुराना मामला हो, भाई आर्म्स डीलिंग में कोई बिलीव नहीं कर सकता, वो मामला है। आप एनआईए अभी एक्टिव हो रहा है, मैं सब खरीदने का सवाल कर लिया, मैं सिर्फ क्लियर करेक्ट कर रही हूँ, आर्म्स डीलिंग नहीं है, आप उसे और दूसरा आयाम दे देंगे। खरीद है, आर्म्स की खरीद, हथियारों की खरीद है, फर्जी डॉक्यूमेंट देकर। हाँ, आर्म्स खरीद ही तो है। तो आप देखिए, आईटी पुराने मामलों को लेकर के कांग्रेस के खाते बंद कर रही है, कभी किसी को अरेस्ट कर लो, एनआईए कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने जा रही। ये क्या इलेक्शन के समय में डरा धमका करके पूरा माहौल खराब करने का ये चल रहा है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। इस पर अगर आइए, अब दूसरी बात मैं लगे हाथ ये भी बोल देता हूं, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो आप अंसारी जी वाला उदाहरण दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे हैं और अवधेश कुमार जी भी बोल रहे हैं, देखिए जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, उसके भाई की हत्या हुई है, तो उसके हम मातम कुर्सी करने नहीं जाएंगे। हत्या कैसे कह रहे हैं? हत्या कैसे कह रहे हैं? नहीं, क्षमा, हत्या आपने कैसे कहा कि मुख्तार की हत्या हुई है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ना प्रेम कुमार जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुन लीजिए, मैं अपने शब्द को थोड़ा संशोधित करता हूं। मौत हुई है, जो संदिग्ध रूप से मारा गया भी हो सकता है, लेकिन जांच चल रही है, लेकिन मौत हुई है ना, तो उनके यहाँ मातम कुर्सी के लिए अगर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी के घर जा रहे हैं, तो इनमें अवधेश कुमार जी को क्यों दिक्कत है भाई? क्यों दिक्कत है अवधेश कुमार जी को? छाती ठोक के नहीं कहूंगा ना, छाती ठोक के ही तो जाया जाता है। मातम कुर्सी क्या पर्दे में छिप करके होता है कि आप जाल पर्दे में छिप करके होगा? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, पैर छूने के लिए वो नहीं कह रहे कि अफजाल अंसारी के घर जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर जा रहा हूँ। अपराध से ये सुन लीजिए, बोला जाता है
अपराधी से वो कह रहे नफरत करने का रिवाज अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मुसलमान अफजाल अंसारी के घर जाना और मुख्तार अंसारी के घर जाने में फर्क होगा। दो भाई एक साथ, दो भाई भी हो सकते हैं लेकिन उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। हमने देखा नहीं है कि पार्टियों में भी दो एक ही परिवार के लोग होते हैं लेकिन अलग अलग पार्टियों में होते हैं, इसीलिए ये क्लियर करना जरूरी है प्रेम जी। और आप जो बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी सुनील जी बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस मेंटेन करती रही। जब भी यूपी के चुनाव में, मुझे पिछली बार याद है, अतीक अहमद का मुद्दा आया और उसके बाद मुख्तार का मुद्दा आया तो समाजवादी पार्टी ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि माफिया के साथ खड़े रहने में आप लोगों के लिए दिक्कत होगी पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि वो दांव चलाकर देखते हैं, क्या ये मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, अपराधी के साथ भी खड़े हो जाओ। देखिए सुचारता जी, हाँ। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अपराधियों के साथ न थे, न हैं, न होंगे। एक बात, किसी को श्रद्धांजलि देने, अपने नेता जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी में विधायक हैं, उनके भतीजे, उनके यहाँ गमी हो गई है, श्रद्धांजलि देना कोई अपराध नहीं। मैं अवधेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं सुनील यादव सीना ठोक के कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, अवधेश जी से मैं पूछ रहा हूं, आप फूलन देवी को क्या मानते हैं, डकैत? और हम उसको देवी मानते हैं, फिर सीना ठोक के कह रहे हैं वो देवी है, और उस पिछड़ों की देवी है जिसके खिलाफ अन्याय हुए, भले उसने कानून तोड़ा, उस सबके सीने पर गोली उतार दी, लेकिन वो देवी है हमारे लिए। आपके लिए डकैत होगी, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो फूलन देवी को कभी देवी नहीं स्वीकार कर सकते। आप कह रहे हैं कि आप मसीहा बता रहे हैं, पूरा देश का मीडिया घूम रहा था वहां, क्या किसी गरीब से यह कहला पाए कि वो मसीहा नहीं था? लेकिन हम नहीं कह रहे कि वो मसीहा थे, लेकिन क्या पूरे देश का मीडिया, कोई आम आदमी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी ने कहा कुछ गलत, तो कम से कम ऐसी राजनीति मत करिए। आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया, मैं एक बार तुहिन जी के पास जाऊंगी। हाँ अवधेश जी, वो आपका नाम लेके बोल रहे थे, लेकिन आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया। देखो ऐसा है, समस्या वो नहीं है, माफिया के समर्थन करने के लिए सुनील जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि मतलब आप सत्ता में रहे हैं, वहां 50 लोग मीडिया पर कह रहे थे कि ये माफिया था, इसने कैसे लूटा है, कैसे जमीन दखल किया है, इंक्लूडिंग मुसलमान बोल रहे थे, वो सारा कुछ आया है। और फूलन देवी को तो मुलायम जी ने खड़ा किया, उसको चुनाव जिताया। फूलन देवी का कहानी एक अलग है सर। फूलन देवी नहीं, फूलन देवी के से आप अगर मुख्तार की तुलना करते हैं तो आप कर सकते हैं। भाई मुख्तार अंसारी, मैं तुहिन जी के पास जा रही हूं। मुख्तार अंसारी की कंचना जी तस्वीरें आपने नहीं देखी थी? मीडिया से बात करते थे तो हथियार लहरा कर आते थे, हाथ में पिस्तौल लेकर। आपके लिए भी मसीहा है? सुनिए, हाँ। ये सर बहुत ही बात कर रहे थे। मैं ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 18 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, और कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जो उन पर नहीं लगा हो, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है वो लोग। तो जवाब देंगे इसका? तो ये आपकी सुविधा के अनुसार अपराधी लोग